हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मपरिवन्दनं देहाभिवन्दनं हस्तौ वृक्षाय मन्त्रपुष्पादन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि भगवते वासुदेवाय तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले
शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय हो। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। समवेत भक्त वृंद की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्तवांछा कल्पितरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी को इस सुंदर आयोजन में भाग लेने का, भगवान की सुंदर अमृतमयी कथा का श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल सभी ने बड़े ही धूमधाम से, बड़े उत्साह से, उल्लास के साथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया। आज कथा का विश्राम दिवस है, 7वां दिन है और जैसा कि आप लोगों ने सुना ही है कि यदि मान लीजिए किसी कारणवश बाकी दिनों की कथा श्रवण न भी कर पाए, लेकिन यदि 7वें दिन की कथा को श्रवण किया जाए तो संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो आनंद 7 दिन बैठकर कथा सुनने वाले को आता है वो आनंद उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता जो केवल 7वें दिन कथा सुनता है। जैसे मान लीजिए कि गंगा जी में स्नान करने से क्या लाभ होता है? पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यदि कोई ठंड में, एकदम कड़ाके की ठंड में यमुना जी में अथवा गंगा जी में स्नान करने जाए, अब पानी को देखकर बड़ी ठंड लग रही है, लेकिन उसको पता है कि गंगा जी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो क्या करेगा? जल्दी से जाएगा, कपड़े निकालेगा, एक डुबकी फटाफट लगा के बाहर निकल आएगा और वापस कपड़े पहन लेगा। दूसरी ओर यदि कोई बहुत भीषण गर्मी में गंगा जी में स्नान करने जाए तो वो आराम से घंटों घंटों गंगा जी में नहाएगा, आनंद ले लेकर नहाएगा, तो उसको बड़ा आनंद आएगा। अब आप ही बताइए कि जो एक डुबकी लगाकर निकला उसको भी पुण्य प्राप्त हुआ, और जिसने गर्मी के महीने में आराम से घंटे तक स्नान किया पुण्य उसे भी मिला, लेकिन आनंद किसे अधिक आया? जिसने एक डुबकी लगाई, जिसने आराम से स्नान किया। उसी प्रकार से यदि 7वें दिन की ही कथा केवल सुनी जाए तो वह तो ऐसा हो गया जैसे ठंड के महीने में गंगा जी स्नान करना। एक डुबकी लगाकर निकल आएगा, ठीक है, पुण्य मिल जाएगा, लेकिन वह आनंद प्राप्त नहीं होगा जो 7 दिन बैठकर कथा में अलग अलग उत्सव मनाते हुए, अलग अलग भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हुए जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद नहीं मिल पाएगा। तो आप में से तो अधिकांश लोग प्रथम दिवस से ही यहाँ पर बैठे हैं,
जो पहले से कथा सुन रहे हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। जो आज आए हैं उन पर भी भगवान की अति कृपा है। जो आज आ गए हैं तो कम से कम सार रूप कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। पहले तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ असुर विवाह करते हैं, क्योंकि हरण कर लेते हैं। तो यह हरण करना ये आसुरिक विवाह है, असुर विवाह करते हैं। और फिर वर्णन आता है कि पुनः जब द्वारिका में ले जाते हैं रुक्मिणी जी को, तब ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ और विधि विधान के साथ भगवान का विवाह करवाते हैं। 3 विवाह भगवान के हुए। पहले तो जब पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, तब भगवान को संदेशा पहुंचाया गया ब्राह्मण के हाथों, तब विवाह स्वीकारा जाता है। प्रेम विवाह उस समय हुआ। और उसके बाद फिर जब भगवान हरण करके ले गए तब आसुरी विवाह हुआ। और उसके बाद वैदिक विधि विधान के साथ विवाह हुआ, तो दैव विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान का विवाह तो संपन्न हुआ। वर्णन आता है कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ अपने महल द्वारिका में प्रजा के साथ रह रहे थे। और उसी समय कई अनेक अन्य राजा कुछ तो भगवान की कीर्ति का गान करते हैं और कुछ भगवान से थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या का भाव रखने लगते हैं। जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम बढ़ता है तो उसके मित्र और शत्रु होने लगते हैं, शत्रु भी हो जाते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार से कई राजा ऐसे थे जो भगवान पर लांछन लगाते थे। सत्राजित नाम के एक राजा थे जो सूर्य भगवान के उपासक थे। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें सामंतक मणि प्रदान की, और ऐसी मणि थी जिसमें से प्रतिदिन कई टन सोना निकला करता था। बहुत धन धान्य यह प्रदान करती थी। एक दिन किसी सभा में यह सत्राजित आता है, वहाँ पे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। भगवान कृष्ण ने जब इस मणि को देखा तो कहा, देखो सत्राजित, इतना बड़ा धन किसी एक व्यक्ति के पास होना ये ठीक नहीं है। एक काम करो, इसको राजकोष में रखवा दो तो पूरी प्रजा का इससे कल्याण होगा। सत्राजित ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सूर्य देव ने प्रसन्न होकर मेरी तपस्या के कारण यह मणि प्रदान की है, इसको मैं आपके राजकोष में नहीं रखवाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम्हारी मणि है। अब सत्राजित नहीं देता है उस मणि को भगवान को। तब वर्णन आता है कि एक दिन सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन से कहा, देखो प्रसेन, एक काम करो, बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं की, धनी व्यक्तियों की दृष्टि हमारी मणि पर पड़ गई है, इसलिए इस मणि को ले जाकर कहीं छुपा दो। प्रसेन ने कहा, महाराज कहाँ छुपाएं? यह मणि इतनी प्रसिद्ध हो गई है और इतनी चमकती है, सूर्य जैसा प्रकाश इसमें से निकलता है, कहीं भी रखेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा। कहा, कोई बात नहीं, तुम जंगल में ले जाकर छुपा दो। महाराज, जंगल में मणि को? हाँ, जंगल में छुपा दो। ठीक है, जैसी आज्ञा। अब सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक सिंह के साथ इसका पाला पड़ जाता है। सिंह मणि को छुड़ा लेता है और प्रसेन को मार देता है, मणि लेकर भाग जाता है। जैसे ही सत्राजित को यह सूचना मिली कि प्रसेन की हत्या हो गई है, उसने सोचा, हो ना हो भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मारा है, क्योंकि भगवान से थोड़ी ईर्ष्या का भाव रखता था। और उसने सोचा कि भगवान ने एक बार मणि मांगी भी थी राजकोष में रखने के लिए, तो उन्हीं ने मेरे भाई प्रसेन को मारकर इस मणि को ले लिया होगा। ऐसा संदेह, ऐसा कलंक भगवान पर लगाता है। तब सारे यदुवंशी इकट्ठे हो जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ आकर प्रमाणित करने के लिए कि उन्होंने मणि नहीं चुराई। कहा, देखो सत्राजित, हम तुम्हारी मणि को ढूंढ कर लाते हैं और तुम्हें बताएंगे कि हमने नहीं चुराया है। फिर भगवान यदुवंशियों के साथ जाते हैं, जहाँ पर प्रसेन का मरा हुआ शरीर पड़ा था, वहीं से ध्यानपूर्वक देखा तो एक सिंह के, शेर के पद चिन्हों के निशान थे। उसके पीछे पीछे भगवान जाने लगे और आगे बढ़े
बढ़े तो देखा वह सिंह भी मरा पड़ा था और उस सिंह के आगे एक रीछ के, भालू के पैरों के निशान थे। भगवान समझ गए इस सिंह को भी मारकर किसी रीछ ने मणि को ले लिया होगा और आगे गया है। अब आगे आगे रीछ के पैरों के निशान के पीछे जब भगवान गए तो एक गुफा के अंदर पहुंच गए। रीछ की वह गुफा थी और देखा तो एक छोटी सी कन्या बड़ी ही सुंदर थी और उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा, देखो यह कोई बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं है, ये राजा सत्राजित की मणि है, इसको हमें प्रदान कर दो। कन्या ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने लाके दिया है, ऐसे कैसे आपको दे दूं। और तब जोर जोर से चिल्लाती है, रोने लगती है, पिताजी को बुलाती है। देखिए पिताजी, कौन आया है, आपने जो मणि मुझे लाकर दी है इस मणि को मांगते हैं। अब भीतर से जिस रीछ ने उस मणि को चुराया था, लिया था सिंह से, वे आते हैं और वे और कोई नहीं, वे रीछ, वे भालू साक्षात जामवंत जी थे, जिन्होंने त्रेता युग में श्री रामचंद्र की सहायता की थी। और क्योंकि भगवान ने उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था, इसलिए वे द्वापर में भी अभी थे। तो जामवंत जी निकल के आए। भगवान तो देखकर पहचान गए कि ये तो मेरे परम प्रिय भक्त और सेवक हैं, लेकिन जामवंत जी कृष्ण रूप में, द्वारिकाधीश के रूप में अपने प्रभु को नहीं पहचान पाए। भगवान की योग माया के प्रभाव से कहने लगे कि यदि इस मणि को ले जाना है तो पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हम तैयार हैं। तब 28-29 दिनों तक जामवंत जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध चलता है और उस युद्ध में न तो जामवंत जी हारे, न भगवान कृष्ण हारे, लेकिन युद्ध करते करते जामवंत जी कमजोर पड़ने लगे, मानो हारने लगे। और जैसे ही हारने को आते हैं वैसे ही नतमस्तक होकर कहते हैं, सच सच बताइए आप कौन हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो युद्ध में मुझे हरा सके। या तो आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र हो सकते हैं, या तो कोई बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो सकते हैं, बताइए आप कौन हैं। तब भगवान ने कहा, हम वही रामचंद्र हैं जिनकी तुम नित्य पूजा करते हो। त्रेता युग में हम श्री रामचंद्र के रूप में थे और द्वापर में हम द्वारिकाधीश के रूप में यहाँ पर आए हैं। हमने वचन दिया था तुम्हें, त्रेता में स्वधाम जाने के पहले वचन दिया था कि द्वापर में आएंगे तो भेंट अवश्य करेंगे। तो देखो, हमने अपना वचन पूरा किया, हमने तुम्हें दर्शन दिए। अब यह मणि हमें दे दो, क्योंकि राजा सत्राजित की है। और हम जाते हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु रुकिए, मणि को तो लेते ही जाइए, साथ में ये जो मेरी पुत्री है इस पुत्री को भी लेकर जाइए। इसका नाम जामवती है और आप इसका पाणी ग्रहण कीजिए, इसके साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा, देखो हमारा विवाह तो पहले ही हो चुका है। किसके साथ विवाह हुआ है? रुक्मिणी जी के साथ पहला विवाह हो चुका है। जामवंत जी ने कहा, तो क्या हुआ, आप तो भगवान हैं, जितने भी आत्मा हैं, जितने भी लोग इस संसार में जीव हैं, वे तो सभी आपके ही अधीन रहने वाले हैं। मेरी भी पुत्री को स्वीकार कीजिए। और वैसे भी आपने तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, और जो क्षत्रिय राजा पहले के समय में होते थे उन्हें कई विवाह करने की अनुमति होती थी। तो आप तो राजा हैं, भगवान द्वारिकाधीश हैं, मेरी भी पुत्री को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। और अब भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तीसरा विवाह भगवान का होता है सत्राजित के पास। जब भगवान मणि को लेकर जाते हैं, कहते हैं, लो सत्राजित, देखो मैंने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी, और पूरी घटना बताई कैसे एक सिंह ने, फिर जामवंत जी ने इस मणि को लिया। अब सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि मैंने द्वारिकाधीश पर इस प्रकार का चोरी का कलंक लगाया, यह ठीक नहीं है। और तब क्षमा मांगते हुए कहा, भगवान अब इस मणि को आप ही रख लीजिए, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। रोने लगते हैं। भगवान ने कहा, अरे
इसलिए रो मत, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। कहा प्रभु यदि क्षमा किया तो मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। क्या भेंट है? तो कहा मेरी पुत्री है सत्यभामा, इसके साथ आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा भी दो विवाह तो पहले ही हो गए हैं। कहा कोई बात नहीं, 2 हो गए हैं, एक और विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, और तब तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। बोलिए सत्यभामा द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र की एक चिट्ठी, एक पत्र भगवान के पास आता है, जिसमें इंद्रदेव लिखते हैं कि मेरी माता अदिति के कुंडल और वरुण देव जो वर्षा के पानी के जल के देवता हैं, उनका दिव्य छत्र एक असुर चुरा कर ले गया है। एक और पत्र आता है कि नरकासुर के अथवा भौमासुर के महल में 16,100 कन्याएं बंदी बनाकर उस असुर ने रखी हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन कन्याओं को मुक्त कीजिए। तब भगवान जाने लगते हैं। सत्यभामा ने कहा भगवान कहाँ जा रहे हैं गरुड़ पर बैठकर? भगवान ने कहा देखो सत्यभामा, मैं 16,100 कन्याओं को मुक्त करने के लिए अदिति माता के कुंडल और वरुण का छत्र लेने के लिए असुर का वध करने के लिए जा रहा हूँ। स्वर्ग भी जाना होगा, कुछ दिनों बाद आऊँगा। सत्यभामा ने कहा भगवान हम भी चलेंगे। ठीक है चलो। और तब सत्यभामा जी के साथ भगवान जाते हैं और गरुड़ पर चढ़कर सबसे पहले तो नरकासुर का वध किया, और जब वध किया माता अदिति के कुंडल लाकर इंद्र को दिए, वरुण का छत्र लाकर दिया। और तब बड़े विस्तार से कथा है किस प्रकार सत्यभामा जी पुष्प मांगती हैं और इंद्र मना कर देते हैं। फिर युद्ध होता है इंद्र के साथ भगवान का, और तब भगवान पारिजात का पूरा पेड़ स्वर्ग से लेकर आते हैं, सत्यभामा जी के महल में लगा देते हैं। दूसरी ओर भगवान जाते हैं भौमासुर के महल में, जहाँ भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, और सोचता था जब 1 लाख हो जाएंगी तब एक साथ ही सबके साथ विवाह करूँगा। लेकिन ये सभी कन्याएं भगवान की भक्त थी। वास्तव में तो कोई राजकुमारियां ही थीं, अलग अलग स्थानों से भौमासुर इनका अपहरण कर करके लाया था। यह भौमासुर कोई साधारण असुर नहीं है। वर्णन आता है वराह देव, वराह भगवान की कथा हमने सुनी थी, भगवान के एक अवतार हैं वराह देव, और माता पृथ्वी का यह पुत्र है, भगवान का बेटा है, फिर भी असुर है। तो यह असुर रूप में है भौमासुर। पृथ्वी देवी ने एक बार भगवान से प्रार्थना की थी, देखिए भगवान यह पुत्र बड़ा असुरी स्वभाव का है, असुर है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसका वध आप मत करना। भगवान ने पृथ्वी देवी को तथास्तु कहकर स्वीकृति दी थी। अब जब मारने की बारी आती है तो भगवान सत्यभामा से पूछते हैं। सत्यभामा से क्यों पूछते हैं? क्योंकि सत्यभामा ये पृथ्वी देवी की ही अवतार है। तो सत्यभामा से पूछते हैं बताओ इस भौमासुर का वध कर दे कि नहीं? सत्यभामा ने कहा प्रभु अवश्य कर दीजिए, यह तो नहीं तो अनेक कन्याओं को बंदी बनाकर इस प्रकार से सताएगा। भगवान ने भौमासुर का तो वध कर दिया, और तब जाने लगते हैं। तभी जितनी भी 16,000 कन्याएं थीं वे सभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु हम तो आपको ही पति रूप में स्वीकारना चाहते हैं, हम पर कृपा कीजिए और हमारे साथ विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा अरे तुम लोग तो 16,100 कन्याएं हो और अपने अपने घर जाना चाहिए, मैं कैसे इतनी सारी कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। कन्याओं ने कहा देखिए भगवान आप तो आदि पुरुष हैं, परम भगवान हैं। आदि पुरुष का अर्थ क्या है? एक ने प्रश्न भी पूछा है, और आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कथा के मध्य मिलेंगे। यदि पूरी कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर बीच बीच में हम देते जाएंगे। तो सत्यभामा जी के साथ अन्य सारी राजकुमारियां कहती हैं देखिए भगवान आप तो आदि पुरुष हैं, अनादि हैं, तो भगवान आप तो सर्व सामर्थ्य
सामर्थ्यवान है, सभी प्रकार का सामर्थ्य आप में है, आप क्या नहीं कर सकते। 16,000 के आप तो जितने भी जीव हैं सभी का पालन पोषण कर सकते हैं। और भगवान, हम तो बचपन से ही आपकी आराधना करते आए हैं, पहले से ही यही प्रार्थना करते थे कि आप पति रूप में प्राप्त हो, क्योंकि यह भी पिछले जन्म के ऋषि मुनि ही हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं को स्वीकार किया और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ भगवान ने विवाह किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भी वर्णन आता है कि भगवान का उज्जैन की जो मित्रा वृंदा है उनके साथ विवाह होता है, सत्या के साथ, भद्रा के साथ, यमुना मैया के साथ, कालिंदी के साथ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं। 8 मुख्य रानियां हैं और 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह होता है। कुल मिलाकर भगवान की 16,108 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? हाँ, 16,108 रानियां हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही घर में भगवान ने सबको भर के रख दिया हो, ऐसा नहीं है। हर एक रानी के लिए भगवान ने अलग से एक महल बनवाया है। द्वारिका नगरी में जो वैकुंठ का एक टुकड़ा द्वारिका है, उस द्वारिका नगरी में हर एक रानी के लिए अलग से एक महल है, और कोई छोटा मोटा महल नहीं है। सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित महल, सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल हर एक रानी के लिए हैं। और हर एक रानी के साथ भगवान के 10 पुत्र और एक एक पुत्री है। 16,108 तो रानियां हैं, हर एक रानी के 10 पुत्र और एक पुत्री है। अब घर जाके हिसाब लगाना कि भगवान की कितनी संतान थी। तो इस प्रकार से द्वारिका में भगवान सभी पुत्रों के साथ, रानियों के साथ, बड़े ऐश्वर्य वैभव के साथ निवास करते हैं। कभी किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं होती है और आनंद पूर्वक सभी राजमहल में निवास करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान की सामर्थ्य पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। बस आवश्यकता इतनी है कि हम भाव से, प्रेम से उनके प्रति समर्पित हो जाएं। समर्पण के भाव से भक्ति करेंगे तो भगवान अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन समर्पण के साथ प्रेम का होना अति आवश्यक है। समर्पण और प्रेम ये दोनों होगा तो भगवान शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। आदि पुरुष और अनादि का अर्थ है वे भगवान जो सबसे पहले थे, जिनके पहले कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जीवात्मा नहीं थी, वे भगवान ही आदि पुरुष हैं। अनादि का अर्थ है जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, वे अनादि भगवान हैं। फिर एक और प्रश्न किया गया, तत्वमसि का अर्थ क्या है? तो तत्वमसि यह वैदिक शब्द है, वेदों का, छांदोग्य उपनिषद का शब्द है, जिसका अर्थ है तत्वमसि। अर्थात पहले तो देखिए, वेदों में जब आत्मा और परमात्मा के विषय में समझाया गया है तो सीधे सीधे नहीं बताया, बड़ी क्लिष्ट भाषा, बड़ी कठिनाई से समझाया है। तो पहले तो बताते हैं कि आत्मा क्या है। तत्वमसि यह आत्मा का स्वरूप इंगित करने वाला शब्द है। तो पहले तो बताते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम शरीर हो? नहीं, शरीर भी नहीं हो। फिर क्या मन हो? कहा मन भी नहीं हो। क्या हृदय हो? नहीं, हृदय भी नहीं। क्या अंतःकरण? अंतःकरण भी नहीं। तो कहा क्या हम बुद्धि हैं? नहीं, बुद्धि भी नहीं है। ऐसे बहुत प्रमाणित किया गया है शास्त्रों में हर एक तत्व को। फिर कहा कि क्या हम पंच भौतिक जो शरीर बना है ये है? नहीं, ये भी नहीं है। जब सब हटा दिया, नैति नैति करके इस प्रकार से समझाया, तब अंत में जो आत्मा तत्व बचता है, वह आत्मा क्या है? तो गीता में भगवान बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वास्तव में जितने जीव हैं मेरे ही सनातन अंश हैं और वही आत्मा हम सभी हैं।
आत्मा का साइज कितना है, कितनी बड़ी होती है आत्मा, हमारा स्वरूप जो है कितना बड़ा है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में एक श्लोक आता है, केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, कि आत्मा कितनी बड़ी है। तो कहा हमारे केश का जो अंतिम भाग होता है, केश का जो अंतिम टिप, जो अंतिम भाग होता है, उसके यदि 1000 हिस्से किए जाएं, तो जो 1000वां हिस्सा है बालों की एकदम कोने का, यदि 1000 हिस्से किए जाएं, तो अर्थात एक बिंदु के 1000 हिस्से के बराबर आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का साइज है, उतनी बड़ी आत्मा है। लेकिन भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, यह जो पंच भौतिक शरीर एक आवरण के रूप में प्राप्त हुआ है, यह आत्मा को प्राप्त होता है। और हृदय देश में यह अति सूक्ष्म आत्मा, न तो इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, न और किसी भौतिक यंत्रों से इसको देखा नहीं जा सकता। आंखों में भी यह क्षमता नहीं है कि आत्मा को देख सके, क्योंकि यह तो भगवान का अंश है, दिव्यतम है, इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, जो दिव्य अवस्था में पहुंच गए हैं वे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में बताया गया है। तत्वम असि का अर्थ यही है कि वह आत्मा हम सभी है। इस प्रकार से इसका वर्णन है। आगे कथा आती है कि यहाँ द्वारिका में तो भगवान के 16,108 विवाह हो गए। इसके पश्चात एक बार नारद जी ने कहा कि भगवान, क्या आपको पता है आपके महल में इतने सारे बच्चे हैं, इतनी रानियां हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, कब कौन कहाँ है, घर में है कि बाहर है, पता भी चलता है कि नहीं? कोई अटेंडेंस होती है कि हाँ ये भी है, ये भी है, कि कोई कहीं भी हो पता ही नहीं चलता? भगवान ने कहा नहीं, हमें सब पता रहता है कौन कहाँ है। नारद जी ने कहा अच्छा बताइए अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा होगा अपने कक्ष में, अपने महल में। तब नारद जी ने कहा नहीं भगवान, वह महल में नहीं है। अब देखिए, भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है, लेकिन कभी कभी भक्तों के साथ लीला करते हैं उन्हें आनंद देने के लिए। हुआ क्या था कि एक बहुत बड़ा असुर है जिसका नाम है बाणासुर, और यह भगवान शंकर का, भोलेनाथ का बड़ा भारी भक्त है, और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने 500 हाथों से मृदंग बजाता है, और मृदंग बजाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। तब भोलेनाथ इसको कई वरदान देते हैं और रक्षा का भी वरदान देते हैं कि हम तुम्हारी कभी भी किसी संकट में होंगे तो हम रक्षा करेंगे। बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और यह उषा है तो असुर की पुत्री, लेकिन बचपन से ही भगवान की भक्ति इसके हृदय में है। एक दिन रात्रि के समय इसको एक स्वप्न आता है भगवत प्रेरणा से। ये कोई भौतिक स्वप्न की या भौतिक कार्यकलापों की, भौतिक प्रेम संबंधों की बात नहीं है, यह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। तभी भागवत में इनका वर्णन है। भगवान की योग माया के प्रभाव से उषा को स्वप्न आता है जिसमें अनिरुद्ध के उन्हें दर्शन होते हैं, जो भगवान के प्रपौत्र हैं, पोते हैं। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध स्वप्न में दिखते हैं। तो उषा अपनी सखी चित्रलेखा को बताती है कि देखो, मुझे स्वप्न में एक राजकुमार दिखा जिसके साथ मेरा विवाह हो गया। अब यह जो चित्रलेखा उसकी सखी थी, बड़ी योगिनी थी, और इसको अलग अलग चित्र बनाने बहुत कुशलता, निपुणता पूर्वक आते थे। जैसा जैसा उषा ने बताया ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। चित्रलेखा ने कागज पर वैसा ही चित्र बना दिया। कहा क्या यही है? अब उषा तो नहीं जानती थी कौन राजकुमार कहाँ है, लेकिन चित्रलेखा योगिनी थी, यह पहचानती थी सभी राजा और राजकुमार को। जैसे ही चित्र बनाया तो भगवान कृष्ण जैसा बना। उषा ने कहा लगभग ऐसे ही हैं, ऐसे ही दिख रहे थे, लेकिन ये नहीं है। तब चित्रलेखा ने अपनी बुद्धि लगाई और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। कहा क्या ये है जो स्वप्न में दिखे थे? कहा हाँ, इनके ही जैसे हैं, लेकिन ये भी नहीं है। तब फिर
समझ गई कि अवश्य ही अनिरुद्ध होंगे। अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहा हाँ हाँ यही है जो स्वप्न में आए थे। चित्रलेखा तो योगिनी थी, आकाश मार्ग से उड़कर जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसा ही स्वप्न अनिरुद्ध को भी आया था। अनिरुद्ध के महल में पहुंच जाते हैं। अनिरुद्ध स्वीकारते हैं हाँ मुझे भी यही स्वप्न आया था। तब अनिरुद्ध को उठाकर उषा के महल में ले आती हैं, उषा के कक्ष में ले आती हैं। भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिलता है कि अनिरुद्ध तो महल में नहीं है। तब भगवान अपनी सेना को लेकर बलराम जी के साथ, क्योंकि जानते हैं बाणासुर को जैसे ही पता चल जाएगा कि अनिरुद्ध महल में है तो तुरंत सैनिकों को भिजवाकर और मारने का प्रबंध करेगा। तो भगवान अपनी सेना को लेकर गए, बलराम जी के साथ गए, बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया, युद्ध होता है, तो युद्ध में रक्षा करने के लिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही आ गए हैं और भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि बाणासुर जब जब भी तुम्हारे प्राणों पर संकट होगा तो मैं रक्षा के लिए आऊंगा। भोलेनाथ आ गए बाणासुर की रक्षा करने के लिए। आशुतोष है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर का भगवान कृष्ण के साथ युद्ध हो रहा हो, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के भक्त हैं, प्रेमी हैं, मित्र हैं। लेकिन वरदान दे दिया है तो युद्ध तो करना पड़ेगा। युद्ध करते हैं और भोलेनाथ हार जाते हैं, भगवान कृष्ण जीत जाते हैं। भोलेनाथ हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान आपने मुझे हरा तो दिया है, लेकिन मैंने अपने इस भक्त को वरदान दिया है, अभय दान दिया है, आप कृपा कीजिए और इसका वध मत कीजिएगा। आप जो दंड देना चाहते हैं इस असुर को दे दीजिए, लेकिन मैंने इसको अपना पुत्र स्वीकारा है, इसलिए इसको मारिएगा मत। भगवान ने कहा देखिए आप चिंता क्यों करते हैं, बाणासुर को तो मैं वैसे भी नहीं मारता। क्यों? कहा कि ये बलि महाराज के वंश में आते हैं, प्रहलाद महाराज की पीढ़ी में आते हैं, प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं। और मैंने तो पहले ही वचन दिया है कि भक्त की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, उनको मैं मारता नहीं हूँ। और यह भक्त की पीढ़ी में आए हैं, इसलिए इनका वध नहीं करेंगे। लेकिन अहंकारवश, अभिमानवश, जो हृदय में अहंकार का विकार आ गया था, इसको समाप्त करने के लिए हमने इस प्रकार से लीला की, युद्ध किया। लेकिन कोई बात नहीं, अब उषा अनिरुद्ध का धूमधाम से विवाह करेंगे। बाणासुर भी चरणों में आ जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है और यहाँ उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है। और भी भगवान के जितने पुत्र हैं, बहुत सारा, तो वंश बहुत बढ़ गया है, सबका बारी बारी से विवाह होता है और भगवान का वंश आगे बढ़ता चला जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जग की
जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम संग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे